नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। ब्रेडिंग की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। यूपी के आजमगढ़ में एक अनियंत्रित कार ड्राइवर से टकराकर कार पलट गई और इतना ही नहीं, हादसे के बाद सामने से आ रही बाइक को तेज रफ्तार गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार मासूम बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। बता दें कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार मासूम बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जैसे कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और इसके साथ ही कार सवार मासूम समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो बता दें कि वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। तो हमें बता दें, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पर एक अर्टिगा गाड़ी जो काफी तेज स्पीड से डिवाइडर से टकराकर पलट गई और दूसरी पटरी पर एक मोटरसाइकिल सवार से जाकर टकराई। इसमें मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई है। इसके साथ साथ अर्टिगा में जा रहे 2 व्यक्ति व एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। 2 घायल महिलाओं को जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया है, जहां इनका वर्तमान में उपचार चल रहा है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। अगली खबर यूपी के हरदौई से है, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गर्रा नदी में गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 20 लोग सवार थे। बताते चले कि 12 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि कुछ लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं गोताखोरों की मदद से बाकी लोगों की तलाशी की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दौरा किया और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो वही हरदौई से पूरा मामला है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गर्रा नदी में गिर गई। इसके बाद बताया जा रहा है कि करीब उसमें 20 लोग सवार थे और इस दौरान 12 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि कुछ लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं गोताखोरों की मदद से बाकी लोगों की तलाशी की जा रही है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दौरा किया और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के हरदौई में बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई, जिससे कि बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 20 लोग सवार थे और साथ ही 12 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं जबकि कुछ लोगों के शव बरामद हुए हैं और बता दें कि गोताखोरों की मदद से पुलिस बाकी लोगों की तलाशी कर रही है। और वहीं पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दौरा किया और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लोकल पुलिस, एडिशनल एसपी, सीओज और पीएसी को लगाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम हमारे पास पहुँच चुकी है। एसडीआरएफ की टीम ऑन वे है। पीएसी की फ्लड प्लाटून के गोताखोर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी तक लोकल संसाधनों के माध्यम से भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया था, उसके माध्यम से हमने अब तक 14 लोगों को सकुशल सुरक्षित जीवित बचाया है। इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और जाहिरा तौर पर किसी पर कोई ऐसी गंभीर चोट, सभी कॉन्शियस हैं, बोल रहे हैं। 6 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको ट्रेस कराने के लिए और रेस्क्यू कराने के लिए हमारी टीमें अनवरत रूप से काम कर रही हैं और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू कर पाने में सफल होंगे। यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था कर ली गई है, बांध की व्यवस्था कर ली गई है, जाल लगाए गए हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ हमने जाल लगाए हैं और 15 किलोमीटर दूर भी हमने जाल लगवाया है, ताकि कहीं पर किसी डाउनस्ट्रीम में कोई बह के जाता है तो हमको वहाँ पर भी टीमें, एक एसडीएम और सीओ की ड्यूटी वहाँ पर भी लगाई गई है।
वहीं यूपी के सीतापुर में तहसील सिधौली के अंतर्गत स्थित कमलापुर चीनी मिल लगभग 13 वर्षों से बंद पड़ी है और इस चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों रुपए कई वर्षों से बकाया है और कई सरकारें आई और गई। नेताओं ने किसानों को चीनी मिल चलवाने का पूर्ण भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक चीनी मिल नहीं खुली। तब क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर अधिकारियों की चौखट के कई चक्कर लगाए, लेकिन हाथ बस निराशा ही लगी। इसके बाद किसानों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बकाया गन्ना मूल्य भुगतान दिलवाने और बंद पड़ी चीनी मिल को चलवाने की अपील की है। तो चीनी मिल है वो 13 वर्षों से बंद पड़ी है और इसी के साथ ही बता दें कि जो किसान है उन्होंने सैकड़ों किसानों ने अधिकारियों के इस मामले को लेकर चक्कर लगाए, लेकिन बावजूद अभी तक वहां पे जो अधिकारी है उन्होंने कोई सुध नहीं लिया। जिसके बाद सभी किसानों ने जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने उस चीनी मिल को खुलवाने की भी बात कही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में तहसील सिधौली के अंतर्गत स्थित कमलापुर चीनी मिल लगभग 13 वर्षों से बंद पड़ी है और इस चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों रुपए कई वर्षों से बकाया है। वहीं कई सरकारें आई और गई। नेताओं ने किसानों को चीनी मिल चलवाने का पूरा भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक चीनी मिल नहीं खुली। वहीं तब क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर अधिकारियों की चौखट के कई चक्कर लगाए, लेकिन हाथ बस निराशा ही लगी। इसके बाद किसानों ने सूबे के मुख्यमंत्री से गन्ना बकाया मूल्य भुगतान दिलवाने और बंद पड़ी चीनी मिल को चलवाने की भी अपील की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर का जो पूरा मामला है, जहां पर चीनी मिल 13 वर्षों से बंद पड़ी है, इसके बाद किसानों ने बता दें कि अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन बावजूद इसके उनको निराशा ही हाथ लगी है और इसके बाद उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वे जल्द से जल्द चीनी मिल को दोबारा से चालू करवा दे। तो यूपी के सीतापुर में तहसील सिधौली के अंतर्गत स्थित कमलापुर चीनी मिल लगभग 13 वर्षों से बंद पड़ी है और इस चीनी मिल पर बताया जा रहा है कि जो किसानों का करोड़ों रुपए कई वर्षों से बकाया है और कई सरकारें आई और गई, लेकिन नेताओं ने किसानों को चीनी मिल चलवाने का पूरा भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक चीनी मिल नहीं खुली। और तब क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर अधिकारियों की चौखट के कई चक्कर लगाए, लेकिन बावजूद उनका कोई काम नहीं हुआ। जिसके बाद किसानों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बकाया गन्ना मूल्य भुगतान दिलवाने और बंद पड़ी चीनी मिल को चलवाने की भी अपील की है। वहीं यूपी के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी। दौरे के दौरान क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर को लोकार्पण भी करेंगी और इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक में शामिल होंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा और करीब 9 महीने बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर का बता दें कि लोकार्पण करेंगी। तो वहीं यूपी के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी और दौरे के दौरान क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर का लोकार्पण भी वे करेंगी और इसके अलावा स्मृति ईरानी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक में शामिल होंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा और करीब 9 महीने बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी और इस दौरे के दौरान वे क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर का लोकार्पण करेंगी और इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक में शामिल होगी। वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा और बताया दें कि करीब 9 महीने बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी और इस दौरान वे क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर का लोकार्पण करेंगी। इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक में शामिल होंगी। तो स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा और बता दें कि करीब 9 महीने बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो ही रायबरेली के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय पर रहेंगे और साथ ही बता दें
कि दौरे के दौरान क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर का वे लोकार्पण करेंगी और इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक में शामिल होंगी। तो वही उनकी अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा और साथ ही बता दें कि 9 महीने बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय रायबरेली के दौरे पर रहेंगे और इसी के साथ वे क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर का लोकार्पण करेंगी। तो साथ ही बता दें कि इस दौरान उनके अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है और इस बैठक बताया जा रहा है कि जो बैठक है वो तकरीबन 9 महीने बाद ये बैठक होगी। इस बैठक का आयोजन तकरीबन 9 महीने बाद किया जा रहा है। तो वहीं दौरे के दौरान क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर का लोकार्पण स्मृति ईरानी करेंगी और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री इस अलावा बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक में शामिल होंगी। तो साथ ही उनकी अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा और तकरीबन 9 महीने बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं बता दें कि रायबरेली के एक केंद्रीय मंत्री एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली जाएंगे और इस दौरान क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर का वे लोकार्पण करेंगी और इसके साथ ही अनुश्रवण समिति की बैठक में आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि बता दें कि ये जो बैठक का आयोजन तकरीबन 9 महीने बाद किया जा रहा है और इसके साथ ही बता दें कि इसकी जो अध्यक्षता है वो भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ही करेंगी। तो यूपी के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी, जहां पर वे क्रिप्टो रिलीफ कमांड का लोकार्पण करेंगी और इस दौरान बता दें कि वे अनुश्रवण समिति की बैठक में शामिल होंगी। तो वहीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी और तकरीबन बताया जा रहा है कि 9 महीने बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यानी हम लोग परिणाम की चिंता कार्य की शुरुआत होने के पहले ही करने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को एक ही बात कही थी कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हमने कुछ भी इससे प्रेरणा प्राप्त की होती तो हमारे कर्म के साथ ही हमारा फल भी जुड़ जाता और हम इति की चिंता नहीं करते बल्कि अत की चिंता करते, यानी कार्य की शुरुआत कैसे करनी है। अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगा ले तो अपने आप ही उसके परिणाम लक्षित होंगे। जो हम चाहते हैं उस प्रकार के परिणाम हम सबके सामने अपने आप ही आते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हम सबको अगर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर होना है तो हमारा प्रयास कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकती है। अच्छी शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करिए। और विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है। यह अच्छी शुरुआत इस बात की गवाही देती है, विश्वविद्यालय में आज आयुर्वेद की बीएमएस की पढ़ाई भी प्रारंभ हो चुकी है। मुझे पिछले दिनों विश्वविद्यालय के बीएमएस के छात्रों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे पिछले दिनों यहां पर